सियासी व माशी अदम इस्तेहकाम और एक बार फिर पूरी कौम को ललकारती बदअमनी ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। वो दहशतगर्दी जिसके खात्मे के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम ने तकरीबन 80,000 इंतहाई कीमती जानों की कुर्बानियां दी और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इससे इस पूरे खित्ते में क़याम अमन आया। आज फिर से हमारे सामने सानिया पुलिस लाइंस पेशावर की शक्ल में आ खड़ी हुई है और इसमें कतई तौर पर किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं कि अगर फौरी तौर पर दहशतगर्दी की इस लहर से ना निपटा गया तो हमारे सियासतदान, अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम एक बार फिर से मुत्तहिद ना हुए तो सर उठाती ये दहशतगर्दी हमारे लिए बहुत से सानियात का पेशखेमा साबित हो सकती है। इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को मदऊ किया गया है। दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी रहनुमाओं को सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत भी आती जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उनसे बढ़ता जाने वाला सलूक खबरों की जीनत बना हुआ था। बिलाखिर एक हफ्ते बाद उनकी रिहाई तो हुई, लेकिन जिस दिन रिहाई हुई उसी रात को सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद को आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे सियासी दर्जे हरारत मजीद बढ़ गया है। आज साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बयान जारी किया गया है, जिसमें इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। इनका शौक पूरा कर देंगे, ये खान साहब का कहना था। खान साहब से मुतालिक ये कहा जाता है कि वो असाबी खेल में चैंपियन है और इस वक्त सियासी मैदान में आसाब का ये खेल ही खान साहब को मुखालफीन पर बढ़तरी दिला सकता है। आखिर खान साहब क्या खेल खेलने जा रहे हैं? इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान क्यों किया? क्या इंतकामी कार्रवाइयों के सबब सियासी मकबूलियत के लिए या फिर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए? इस सवाल का जवाब जनाब आप भी दे सकते हैं। बोल नेटवर्क की ट्विटर अकाउंट पर जाएं और पोल का हिस्सा बने और कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में हम आपको सर्वे के नताइज भी बताएंगे कि कितने लोगों ने क्या कहा है। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने रद्दअमल में कहा कि जेल भरो तहरीक में क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। खान साहब में जेल भरो तहरीक है ना ही काबिलियत, इसलिए वो डूब मरो तहरीक शुरू करें। उनका कहना था कि जेल भरो तहरीक के लिए संजीदा है तो जमान पार्ट से खवातीन और बच्चों को हटाएं। मरियम औरंगजेब बोली कि 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, जबकि नवाज शरीफ ने 364 और मरियम नवाज ने 157 दिन, आसिफ अली जरदारी ने 248 दिन जेल में गुजारे और फरियाल तालपुर को तो ईद के दिन जेल लेकर गए। क्या ना अब सारी सियासी कशमकश में असल खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन चाहते क्या है। क्या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बुलाए जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की सियासी रवैये के साथ तमाम जमातें इकट्ठा हो पाएंगी? तो इसका जवाब जनाब यकीनी तौर पर नहीं है और इम्कानात यही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी सियासत की नजर हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ मुफाहमत की बात की जा रही है तो उसके साथ ही हमें मुज़ाहमत भी देखने को मिल रही है। और यही बात आज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो जनाब ये मामलात हैं, 7 तारीख को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो मुनक्किद होगी और मुल्क में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उस पर तमाम जमातों को यकजा होना पड़ेगा। कम से कम एक मामले में तो हमें यकजा होकर पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जनाब हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखते हैं और हम एक पेज पर हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।